मान्यवर, यह वर्ष कई प्रकार से ऐतिहासिक रहा है। एक तरफ तो कोविड का प्रकोप था, दूसरी तरफ अतिवृष्टि समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी, परंतु विभाग ओजस्वी मुख्यमंत्री जी के परम आशीष एवं कर्मठ जल शक्ति मंत्री के नेतृत्व में इस विकरालता को सहजता से पार कर पाया, जबकि इसी अतिवृष्टि के कारण हमारे समीपवर्ती प्रदेशों में त्राही त्राही मची हुई थी। मान्यवर, यह वर्ष ऐतिहासिक इसलिए भी है कि इस वर्ष आपके आशीर्वाद से जनता की भलाई के लिए हमारे कर्तव्यनिष्ठ जल शक्ति मंत्री जी की पहल पर हमें 735 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। उक्त व्यवस्था के तहत नई परियोजनाओं के लिए 363 करोड़ रुपए और शेष धनराशि चलित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई। इस धनराशि का सदुपयोग करते हुए हमारी प्रदेश की जनता को निश्चित ही लाभ होगा। मैं इसके साथ ही एक जो विभाग के द्वारा एक फिल्म तैयार की गई है अपने रिसोर्सेज से, अपने यहाँ जो काम कर रहे हैं कर्मचारी अधिकारियों की मदद से एक शॉर्ट फिल्म आपको प्रस्तुत करूँगा, जिसमें उसके पश्चात 140 परियोजनाओं का लोकार्पण और 170 नई परियोजनाओं के शिलान्यास का भी कार्यक्रम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सिंचाई और जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। प्रदेश में बाढ़ से बचाव हेतु नीति, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 240.93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रफल लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा नदियों पर 530 तटबंधों, जिनकी कुल लंबाई 3869 किलोमीटर है, का निर्माण कर लगभग 22.94 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली अधिकतर नदियां हिमालय से निकलती हैं, जिनमें वर्षा काल में भारी मात्रा में जल एवं सेडिमेंट तीव्र गति से प्रवाहित होता है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों यमुना, गंगा, रामगंगा, गोमती, सरयू, शारदा, राप्ती, गंडक एवं सोन से प्रदेश के लगभग 40 जनपद प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बस्ती, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती इत्यादि बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में मुख्यतः वर्षा काल से पूर्व प्रदेश के संवेदनशील तटबंधों के अनुरक्षण एवं सुरक्षा का कार्य कराया जाता है। तटबंधों के रेनकट्स, कट्टी, रेड होल, कटान आदि ठीक कराकर उन पर रिजर्व स्टॉक की व्यवस्था की जाती है, ताकि बाढ़ काल में आकस्मिकता उत्पन्न होने पर इनका उपयोग तटबंधों की मरम्मत में किया जा सके। बाढ़ से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु बाढ़ चौकियों को भी क्रियाशील कर दिया जाता है। बाढ़ के दौरान विभाग द्वारा फ्लड फाइटिंग का कार्य कराते हुए तटबंधों को सुरक्षित रखा जाता है। प्रदेश को बाढ़ की भयावहता से बचाने के लिए नए तटबंधों का निर्माण, पुराने अत्यधिक क्षतिग्रस्त तटबंधों का सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण, नदी में सुधार एवं निरोधक कार्य की परियोजनाएं बनाकर कार्य कराए जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की प्रेरणा एवं माननीय जल शक्ति मंत्री जी के कुशल निर्देशन में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2020-21 में बाढ़ की परियोजनाओं को सफलतापूर्वक एवं गुणवत्ता के साथ कार्य कराकर पूर्ण कर लिया है। वर्ष 2020-21 में बाढ़ परियोजनाओं में विभाग के इतिहास में प्रथम बार ऊर्जावान एवं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए माननीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की पहल पर पुनर्विनियोजन के माध्यम से 735 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई, जिसके कारण परियोजनाएं पहली बार माह जनवरी से प्रारंभ होने की अवस्था में पहुंच गई।
इससे पूर्व नई परियोजनाओं हेतु धन की व्यवस्था माह मई में ही हो पाती थी। उक्त ऐतिहासिक कदम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। योगी सरकार के आगमन के पश्चात प्रतिवर्ष पूर्ण होने वाली परियोजनाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जहां वर्ष 2017-18 में 74 परियोजनाएं पूर्ण हुई थी, वहीं वर्ष 2018-19 में कुल 111 परियोजनाएं और वर्ष 2019-20 में कुल 151 परियोजनाएं पूर्ण की गयी तथा वर्ष 2020-21 में माह दिसंबर तक 158 परियोजनाएं पूर्ण की गयी हैं। वर्ष 2020 में मानसून लालीना के प्रभाव के कारण नेपाल एवं उत्तराखंड से आने वाली नदियों गंडक, राप्ती, रोहिन, शारदा एवं सरयू में जून में ही पानी की अधिकता होने लगी थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग समस्त जिलों एवं प्रदेश के निचले एवं तराई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने के कारण नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी थीं। परिणाम स्वरूप बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं ऊर्जावान एवं प्रेरणा स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं प्रतिभा के धनी डॉक्टर महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कोरोना काल में भी अद्वितीय कार्यों के द्वारा सिंचाई विभाग में प्रदेश के सारे बड़े तटबंधों को सुरक्षित रखते हुए युद्ध स्तर पर कार्य कर बड़ी मात्रा में धन हानि एवं जन हानि को होने से बचाया। वर्षा काल में अत्यधिक मात्रा में सेडिमेंटेशन के कारण नदियों के बीच टापू बन जाने के फलस्वरूप नदियों के बैंकों पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया, जिससे ड्रेसिंग द्वारा चैनलाइजेशन का कार्य कराकर बैंकों में कटान को न्यूनतम किया जा सका। जनपद गोंडा में घाघरा नदी पर स्थित एवलिन जर्सरी तटबंध, जनपद बलरामपुर में ग्राम चंदापुर, जनपद बस्ती में कलवारी रामपुर एवं कटरिया चांदपुर, जनपद गोरखपुर में खड़गपुर, शाहपुर, सोपाई, भगनी एवं मौलोनी गांव के निकट ड्रेसिंग के कार्य सफल रहे हैं। ड्रेसिंग के फलस्वरूप वर्षा काल में बंधों पर दबाव तो कम रहा ही, वर्षा काल के उपरांत तटीय क्षेत्र में सिल्टेशन भी हुआ, जिससे कृषि भूमि पुनर्जीवित हो सकी। विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर से राप्ती बेसिन में 3 दिन पूर्व से बाढ़ पूर्वानुमान प्रसारित किया जाता है। पूर्वानुमान हेतु 49 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन से 15 मिनट के अंतराल पर प्राप्त वर्षा के दैनिक एवं संचयी आंकड़ों एवं नदियों पर स्थापित 16 स्टेशनों पर नदी के दैनिक जलस्तर की सूचना FMISC की वेबसाइट पर प्रसारित की गई। वर्षा काल में संभावित वर्षा एवं नदियों के व्यवहार का अनुश्रवण कर क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित होने से बचाया गया। बाढ़ काल के उपरांत स्थलीय सर्वेक्षण किया गया एवं स्थलों की संवेदनशीलता एवं कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए नई परियोजनाओं का गठन किया गया। माननीय जनप्रतिनिधियों के सुझावों, विभागीय कमेटी द्वारा स्थलीय निरीक्षण की आज्ञा एवं जिलाधिकारियों की प्राथमिकता एवं परियोजनाओं की स्थलीय संवेदनशीलता के आधार पर बाढ़ नियंत्रण परिषद की 53वीं स्थायी संचालन समिति की बैठक एवं विशेष बैठकों में बाढ़ नियंत्रण की 221 परियोजनाएं अनुमोदित की गयी। अनुमोदित नई परियोजनाओं को आगामी बाढ़ काल से पूर्व युद्ध स्तर एवं समयबद्धता से पूर्ण करने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में पहली बार परियोजनाओं को जनवरी के तृतीय सप्ताह में प्रारंभ किया गया। पूर्व सरकारों में नई परियोजनाएं धनावंटन के अभाव में काफी देर से प्रारंभ होने के कारण प्रदेशवासियों को उन परियोजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता था। नई परियोजनाओं पर पुनर्विमोचन के माध्यम से 363.27 करोड़ रुपए का धनावंटन प्राप्त होने से परियोजनाओं के कार्यों में गति आ जाएगी, जिससे परियोजनाएं बाढ़ के पूर्व पूर्ण की जा सकेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, दृढ़ शक्ति और दूरदृष्टि से स्थानीय जनता व क्षेत्र को बाढ़ से पूर्व अधिकतम लाभ एवं बाढ़ के कारण जन हानि एवं धन हानि न्यूनतम किए जाने की दिशा में किया गया ये प्रयास सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही 170 नई बाढ़ परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जनपदों एवं संवेदनशील क्षेत्रों की जनता लाभान्वित होगी तथा आबादी एवं कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित किया जा सकेगा।
लोकार्पण में हम 146 परियोजनाओं को लोकार्पित करना चाह रहे हैं। फिल्म लोकार्पित माननीय मुख्यमंत्री जी चलिए आओ भैया थोड़ा मंत्री एक आदमी इधर अभी चलो हो गया। सबके क्षेत्र और उसका लागत और सब चीज इतनी नियंत्रण हर जगह बस 2 घर में उसके पत्थर हो गए सारी कुशीनगर में कई काम किया। पास करिए पास 146 पक्ष हैं। मान्यवर जो 146 परियोजनाएं आपके द्वारा आज लोकार्पित की गई, उनकी लागत 1106 करोड़ थी। कुछ क्षेत्रीय लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हमने इंतजाम किए हुए हैं कि हम फील्ड से भी आपको व्यू कराने की कोशिश करें। वेबएक्स में लिंक के कारण कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, NIC हेडक्वार्टर से हम स्टार्ट करेंगे और वहाँ बात कराएंगे। पहला जनपद है देवरिया। देवरिया में 3 परियोजनाओं का लोकार्पण है, लागत है 26.96 करोड़। NIC देवरिया हेडक्वार्टर जोड़ देवरिया से बोलिए। NIC देवरिया। नमस्कार सर। सर मैं जिलाधिकारी देवरिया बोल रहा हूँ सर। सर साइट को भी कनेक्ट करते रहे। साइट पे भी सर हमारे एक्सीएम है सर वहाँ। साइट पे क्या कार्य हुआ है वहाँ पे? साइट दिखाएं। साइट कुमार जड़िया साइट पे ये साइट नरेंद्र कुमार जड़िया देवरिया। क्या कार्य हुआ है यहाँ पे साइट पे देवरिया जनपद में? सर हमारे यहाँ से नगवा गांव है सर। आप जड़िया जी आपको आवाज मिल रही है? जी सर आवाज मिल रही है सर। नगवा गांव है सर। माननीय मुख्यमंत्री जी सर उस गांव में गए भी थे सर। और सर पहली बार हुआ है सर कि वो वहाँ बहुत ही अच्छा से मैनेजमेंट बन के तैयार है सर। वहाँ से 3 सर काश्तकार भी आए हुए हैं सर।
और सर ये सर अपनी बात भी रखना चाह रहे हैं सर, अगर आपकी अनुमति हो तो सर मैं यहाँ पे नदी कौन सी, गंडक नदी है? राप्ती राप्ती ये राप्ती नदी में है ये। नगवा छपरा गांव से गैया कटान। ठीक है, जनप्रतिनिधि हो? वहाँ पे जनप्रतिनिधिगण NIC सर माननीय विधायक हैं सर बनारस के। और वहाँ के जिन गांव के लोग, सर गांव के लोग हैं सर गांव के लोग आपको धन्यवाद देना। नहीं, ये कार्य कंप्लीट हो गया है। सर कार्य कंप्लीट हो गया सर। आपके गांव में ये जो राप्ती नदी से कटान होता था मनोज जी, क्या ये कटान अब बंद हो गया है, समाप्त ठीक हो गया? वहाँ कटान अवरोधक कार्य संपन्न हो चुका है? हाँ जी सर, बहुत अच्छा काम हुआ है। इस साल वो बहुत तेजी से लोग किए हैं, विभाग के लोग जुटे थे और बड़ा अच्छा से वो काम हुआ है। हम लोग पूरा संतुष्ट हैं, हम लोगों की सहायता हो गई है उससे। गांव के लोग संतुष्ट हैं? जी सर। चलिए, आप लोगों को बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। हाँ हाँ, क्या हुआ था वहाँ पे, पहले क्या समस्या थी और समस्या का समाधान जब हुआ है तो इससे क्या हुआ है? करेक्ट हुआ सर। सर पिछले बार बहुत तेजी से वहाँ मकान हुआ, तो हम लोग डीएम साहब ने अधिकारी को विभाग के अधिकारियों को कहा गया, डीएम साहब से कहा गया, तो डीएम साहब और विभाग के अधिकारी लोग ने मिलकर सब लोग जल्दी के ऊपर जरूरत बनी है। अगर ये काम नहीं होता तो हमारा गाँव सब करीब 40-45 गाँव है, तो सब इस बार विजयम नदी काटने में मौका की कार्य लगाएंगे और इस काम के हो जाने में सर हमारा 40-45 गाँव सुरक्षित हो जाएगा और हजारों एकड़ फसल जो है आप लोग संतुष्ट हैं इससे? सर बहुत पूरी तरह से जो आपको पूरे प्रदेश की तरफ से धन्यवाद देते हैं सर कि आपके द्वारा इस तरह का काम हुआ कि हमारे देखिए, रुचि, जब शासन से कोई परियोजना स्वीकृत होती है तो उस समय एक तो गांव के लोगों को उसमें सकारात्मक सहयोग देना चाहिए, कार्य में अनावश्यक अवरोध नहीं पैदा होने देना चाहिए, लेकिन एक साथ ये भी देखना चाहिए कि कार्य जो है मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए संपन्न हो सके। इसकी समीक्षा, इसकी वहाँ पे निरंतर इसकी मॉनिटरिंग अगर वहाँ पे स्थानीय स्तर पर आम जनमानस के द्वारा या समाज के प्रबुद्ध जनों के द्वारा हो जाए तो ये कार्य हमेशा से बाढ़ जैसी आपदाओं से गांव के लोगों को और गांव-गांव जो कभी-कभी बह जाते हैं, इन सब को इससे बचाया जा सकता है। चलिए, आप लोग इसमें रुचि ले रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे गांव वासियों को भी। चले एक बार साइट को दिखाइए, कनेक्ट हो सकता है साइट को। दिख रहा है सर। हाँ साइट दिख रहा है। जड़िया जी आपको आवाज मिल रही है? जड़िया जी आपको आवाज मिल रही है? सर आवाज की कोई प्रॉब्लम है सर। ओके, देख पा रहे हैं सर। कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट बोलिए अशोक। अगला जनपद है बलरामपुर। बलरामपुर। माननीय बलरामपुर में 8 परियोजनाएं आपके द्वारा लोकार्पित की गई हैं। इनकी लागत है 40.68 करोड़। NIC से पहले बलरामपुर। सर मैं अवनीश साहू अनिच्छा निमित्ता बलरामपुर से उपस्थित हूँ। सर यहाँ पर माननीय विधायक जी भी सदर मौजूद हैं और किसान साहब भी मौजूद हैं। आप वार्ता करना चाहें सर? ये यहाँ भी राप्ती नदी से जो कटान अवरोधक कार्य हुआ है, गांव से जुड़े हुए लोग हैं वहाँ पे? हाँ जी सर, ये लेकिन जहाँ साइड पे लोकार्पण चरनैया गाँव से सर ये बोल रहे हैं विजय पांडे जी, आप बताइए। सर विजय पांडे, हम मिर्जापुर से बोल रहे हैं और बाढ़ के पहले बहुत दिक्कत थी, बार कर जाता, लेकिन कार्य अगले साल भी हुआ है सर और इन साल में वो भी हुआ है और ठीक ठाक से कार्य सुचारू रूप से हो गया है और कोई अब दिक्कत नहीं है। गांव के लोग संतुष्ट हैं विजय जी इस कार्य से? हाँ
हाँ अब ठीक है? हाँ हाँ सुरक्षित है सर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर। कितने जमीन इससे बच जाएगी बाढ़ से? बाढ़ से लगभग 500 गाँव चपेट में आता सर। रोड भी था बगल में, तटबंध के बगल में रोड भी था, तो लगभग 500 गाँव सुरक्षित हुआ है सर। सभी लोग संतुष्ट हैं इस कार्य से? अब हाँ हाँ सब कोई संतुष्ट है सर। ये विधायक जी वगैरह आए थे देखने के लिए, नहीं आए थे देखने के लिए? हाँ हाँ विधायक कई बार आए हैं साहब, कई बार। अच्छे। कौन है विधायक आपके यहाँ से? परशुराम जी, श्री परशुराम जी। तो पलटू राम जी तो ऐसे घूमते ही रहते हैं नहीं नहीं सब क्षेत्र में, साइड पर बराबर जाते हैं ना। क्षेत्र में घूमते हैं। पलटू राम जी, आपके यहाँ ये समस्या का समाधान हो गया जो ये हमेशा बहुत अच्छी समस्या का समाधान हो गया है। जो आपने स्टेट हाईवे स्वीकृत किया था वही रोड इस चपेट में था, अब उससे पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है। बेलहा गौरा और सिद्धार्थनगर वाली रोड महाराज कम से कम मतलब लगभग पूर्वक अगर देखा जाए तो कम से कम 200-300 बजरे बच गए महाराज। तो गांव के लोग अब संतुष्ट हैं? हाँ, गांव के लोग पूरी तरह से संतुष्ट है महाराज जी। उस समय माननीय मंत्री जी भी आए थे, तब भी मैं गया था और उस बीच में वहां जाता रहा और उसके बाद कार्य बहुत अच्छा हुआ है। सारे लोग सुरक्षित है महाराज जी। चलिए बधाई, आप सबको बहुत बहुत बधाई। नमस्ते। बलरामपुर में हमारे जनपद बलरामपुर में चरंगैया तटबंध पर हमारी टीम भी मौजूद है। प्रयास करते हैं कि अगर कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट नहीं हो पा रहा। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी। आगे चलिए अगला जिला लीजिए। अगला जनपद है नगर बस्ती। उसमें आपके द्वारा 10 परियोजनाओं को लोकार्पित किया गया है। इनकी लागत है 87.29 करोड़। बस्ती नमस्कार सर, मैं आशुतोष रंजन बोल रहा था बस्ती से सर। सर हमारे यहाँ 10 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है सर, और माननीय जो विधायकगण है उनके प्रतिनिधि और माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि उपस्थित है सर। साइट पे भी सर ग्राम चांदपुर में हमारी टीम उपस्थित है सर, वहाँ पे भी कुछ लाभार्थी हैं, और बाकी यहाँ NIC बस्ती में भी सर यहाँ पे लाभार्थी हैं सर। इसमें सर अगर यदि सर आप बात करना चाहें तो मैं ये बात करा देता हूं सर। यहाँ पे ये जो कटान और कटान जो होता था ये सरयू नदी से होता था, घाघरा नदी से। हाँ सर, घाघरा नदी से होता था सर। कितने गांव इससे सुरक्षित हुए हैं? सर हमारे बीच में सर शशिता द्विवेदी जी हैं सर, जो ये धर्मपुर मुस्तकम से हैं सर। इनसे भी मेरी बात हुई सर, तो इन्होंने बताया कि जो काम इनके गांव में हुआ, उस जो गांव ये बंदे पे काम हुआ, तो उससे लगभग 10 से 11 गांव इनके उससे बच गए हैं सर। बाकी मैं अगर बस्ती की बात करूं सर, तो इस 10 परियोजनाओं की वजह से सर हमारे इंजीनियर बता रहे हैं कि सर मोर देन 60 विलेजेस इससे बाढ़ कटान से बच जाएंगे सर। वहां पे नदी में हमने ड्रेजिंग का काम भी किया था, सर उसका कुछ लाभ हुआ? सर उसका लाभ हुआ है सर। ये जो फील्ड से फीडबैक आया है सर, वो ये है कि सर उसकी वजह से नदी की धारा बढ़ रही है सर। तो जो इम्पैक्ट हो रहा था सर बंदे पे और जो एडजॉइनिंग विलेजेस पे, उसमें कमी आई है सर। उससे कमी आई है। सर अब ये गांव में बाढ़ का खतरा तो नहीं? जैसे सर इस वर्ष में सर अगर देखा गया सर, तो पिछले वर्षों की तुलना में बाढ़ की जो इम्पैक्ट है सर बहुत ही मिनिमल था सर। कोई जनहानि और पशु हानि सर फील्ड से रिपोर्ट नहीं हुई सर। चलिए बहुत सुंदर। वहां पे कोई लाभार्थी है गांव का, जो व्यक्ति जिनके गांव सुरक्षित हुए हों या जिन लोगों को इससे? सर है सर यहाँ पे सर। सर आपकी अनुमति से शशिकांत द्विवेदी जी सर। हाँ बताएं, द्विवेदी जी से बात करो। पुस्तकम से आप बोलिए। सर जी नमस्ते। हाँ नमस्ते द्विवेदी जी, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया सर। मेरा गांव आराजी टोली धर्मपुर मुस्तहकम है। मैं बस्ती जिले से रहता हूँ, विकास खंड धोलिया से। और पहले 2-3 वर्षों से तो हमारे यहाँ ऐसी हालत थी कि हम लोग का रात का 16 भी हराम हो गया था। और यहाँ तक कि 1 साल पहले हम लोग का प्रशासन द्वारा गाँव भी खाली करा दिया था, इतना संदिग्ध हो गया था बाढ़ कटान की वजह से। लेकिन अब जब काम हुआ है, इतना बढ़िया काम हो गया है, पत्थर का काम हुआ है, और इस वजह से हम लोग अब काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब कोई समस्या तो नहीं गांव में? अब गांव में कोई इसके बन जाने में सर कम से कम 10-12 गाँव तो सुरक्षित
चलिए, बहुत सुंदर, बधाई आपको और सभी बस्ती वासियों को जो बाढ़ से बचाव का काम हुआ है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप यहाँ के जितने सभी लोग हैं इसके आभारी, हम लोग के यहाँ इतना बढ़िया काम हुआ। बहुत सुंदर, बधाई। चलिए अगला नेक्स्ट। अगला जनपद है गोरखपुर। मानवल गोरखपुर में 10 परियोजनाओं आपके द्वारा लोकार्पित की गई हैं। इनकी लागत है 116 करोड़। गोरखपुर बस्ती से साइड पे जनपद गोरखपुर में जो ये कार्य हुए हैं, ये तो घाघरा, क्वानो, राप्ती तीनों नदियों के हुए हैं या फिर केवल एक, कौन कौन से उस पे कार्य हुए हैं? तीनों नदी। कौन? अब बैठ के बोल दीजिए, आप बैठ के बता दीजिए अपनी बात को। गोरखपुर में तीनों नदियों पे कार्य हुए, राप्ती, क्वानो, घाघरा, गुर्रा, सभी नदियों पे काम हुए। सभी कार्य कंप्लीट हो गए हैं? हाँ, ये सारे 8 कार्य पूर्ण हो गए। 2 ड्रेजिंग कार्य में शामिल है। 10 परियोजना इस तरह से पूर्ण हो गई है। लेकिन ड्रेजिंग का काम कहाँ पे हुआ है गोरखपुर में? हुआ है खड़गपुर, शाहपुर, सुपौल से हुआ है और गुजरात के वहाँ बहुत हुआ है। खड़गपुर, शाहपुर, सुपौल और खगड़िया की वाली बात पर ये वहाँ पे नदी की धारा मुड़ी है? बंदों को काफी उससे रिलीफ मिला है, काफी धारा उससे परिवर्तित हुई है। अगले पे थोड़ा उसका उतना फायदा नहीं मिल पाया है। बाकी इस समय हाँ, कार्यों में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधानसभा में ग्राम सभा हरैया भरवैया का तटबंध जो है निर्मित हो गया, जिससे पूरे आसपास के क्षेत्रों में हर्ष का जो है माहौल है और लोग काफी खुश हैं, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र ही जो है बाढ़ से खतरे में हमेशा रहता था। तो वो तैयार हो गया, लोकार्पित हो रहा। आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ आपका। चलिए, बधाई आप लोगों को। आप लोगों का प्रयास सार्थक हुआ है और बाढ़ से बचाव के पुख्ता व्यवस्था जो प्रारंभ हुई है, इसको हम स्थायी समाधान की तरफ बढ़ पाएंगे इस प्रकार के कार्यों के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई गोरखपुर के सभी जनप्रतिनिधियों को और वहाँ के सभी जितने भी हमारे गांव के वासी हैं, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। हाँ, बताइए जी। कुल महाराज जी, आपकी कृपा से हमारा पलौनी बांध जो था, इसकी लंबाई 32 किलोमीटर थी, जो 10 मीटर चौड़ा हो गया। और हमारे वहाँ 3 प्रोजेक्ट आपने अभी स्वीकृत किया है, बरसाइत में, नहुआवल में और भौकापार बेला बांध में। कुल महाराज जी, इसके लिए बहुत बहुत क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको और माननीय मंत्री जी को ढेर सारी बधाई। वहाँ पे बाढ़ के स्थायी समाधान हो जाएगा? महाराज जी, पिछले साल भौकापार बेला बांध पर जो कटान हो रही थी, उस पर आपने 11,76 लाख रुपए दिए थे। उससे कार्य बहुत बेहतर हुआ है और नदी की धारा मुड़ गई उससे। और फिर थोड़ा नदी आगे प्रेशर बनाई, तो उसके लिए भी आपने 5 करोड़ रुपए समथिंग अभी स्वीकृत किया है। इसके लिए क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई महाराज। चलिए, धन्यवाद जी। हाँ, बताएं। समाप्ति चौधरी जनता की तरफ से पूरे ब्रह्मपुर ब्लॉक की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे परियोजना मेरे यहाँ शुरू हुई है, बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी और पूरा ब्रह्मपुर ब्लॉक से पूरे बाढ़ से प्रभावित रहता था। आप ये संकट दूर हो जाएगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपको भी माननीय मंत्री जी को। चलिए, धन्यवाद जी। आप लोग रुचि ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सहयोग में आपके प्रयास से डॉक्टर बंदे पर काम हुआ है, सिंचाई पट्टों पर लग चुका है, टिकंजा के पास पट्टा बहुत तेजी से कंप्लीट हो गया है। वहाँ बाढ़ का खतरा नहीं है उस बंदे को। वो कंप्लीट हो गए सभी काम? जी, टिकंजा के पास कंप्लीट हो रहा है। कार्यों का निरीक्षण भी किया करिए आप लोग। कार्य अपने पूरे मानक के गुणवत्ता के साथ संपन्न हो सके, इसका निरीक्षण किया जाना चाहिए। चलिए, साथ ही साथ महाराज जी, आपके श्री चरणों में पुनः प्रणाम और आपको धन्यवाद देना चाहेंगे हम अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से कि अभी मेरे जो विधानसभा मेरा क्षेत्र ही गोरखपुर के दक्षिणांचल में बसा, रोहित राप्ती के तट पर, और इसमें आपने
परिणाम पर क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत धन्यवाद। देखिए, समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ जाएं, ये महत्वपूर्ण है। और कार्य जब प्रारंभ हो तो उस समय कार्य की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता न हो, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कार्य मानक के अनुरूप गुणवत्ता के से समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ जाए तो वह अस्थायी होता है। और अगर हम कार्य प्रारंभ होते समय या कार्य के समय समय पर निरीक्षण नहीं करेंगे और अनावश्यक रूप से उन कार्यों में व्यवधान स्थानीय स्तर पर पैदा होते रहेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, फिर परियोजनाएं अटक जाती हैं, लटक जाती हैं। तो उनको अटकने नहीं देना है और भटकने भी नहीं देना है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, आप सभी ने इस पे रुचि ली है, चारों विधायकों को बहुत बहुत बधाई और विकास कार्यों के प्रति रुचि लेने के लिए धन्यवाद भी। नेक्स्ट चलिए अशोक जी। सर, क्षेत्र से कुछ लोग आए भी हैं सर, आपको अगर कुछ पूछना हो तो सर इन लोग से पूछ सकते हैं। अब हो गया, चलिए कोई कोई बात नहीं। कुशीनगर आपके द्वारा यहाँ 22 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, लागत है 224 करोड़। कुशीनगर नमस्कार सर, सीडीओ कुशीनगर बात कर रही हूँ सर। आज यहाँ 22 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है और 9 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है सर। ग्रामवासी मेरे साथ उपस्थित रहेंगे आपको वार्ता करते हुए। कुशीनगर में कहाँ के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं? सर मेरे साथ ऐसी सिंचाई है सर, डिटेल्स बताइए। सर प्रणाम सर, मैं के राय, अधीक्षण अभियंता सिंचाई। सर तमकुई राज विधानसभा के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं सर, और जिसमें 3 तटबंध हमारे आते हैं, अमोहर खास, एपी और नरवा जो। तो एपी के लोग आए हुए हैं सर, अमरनाथ ये सब किसमें? गंडक के गंडक का तटबंध है ये? गंडक के तटबंध है सर, दाहिने तट पर ये है तटबंध सारे। ये इतना कटान क्यों होता है गंडक में हर बार जो है? सर गंडक नदी हिमालयन रिवर है और क्योंकि कुशीनगर बहुत पास में बसा हुआ है सर, और उसके ऊपर ये हमारा ये ऐसा कुंड में वो भी है सर, ये वाल्मीकि बैराज है। वहां से जब पानी छूटता है तो काफी उसमें देख रहता है और सूख जाता है सर, और इसकी वजह से वहाँ इरोजन होता है। प्लेन जब जाती है नदी को इरोजन शुरू हो जाता है और कटाव शुरू हो जाता है, इसका संरक्षण करना पड़ता है सर। लेकिन एक बार अस्थायी समाधान निकालना चाहिए इसका। हर बार वहाँ पे जनधन की हानि भी होती है, लोगों का नुकसान, वहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पर पैसा भी खर्च होता है, और हर बार सबसे ज़्यादा हम लोगों को चिंता करनी पड़ती है गंडक नदी से होने वाले कटान और उससे होने वाली जनधन की हानि को लेकर के। इसलिए इसके बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए कि स्थायी समाधान इसका क्या हो सकता है। जैसे हम लोगों ने घाघरा और राप्ती नदी में ड्रेजिंग की व्यवस्था दी है, क्या ड्रेजिंग करके नदी के को चैनलाइज करने की कोई कार्रवाई वहाँ पे हो सकती है? इस पर भी विचार करना चाहिए। आवश्यकता पड़ती है तो बिहार राज्य सरकार से भी बातचीत करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। सर इस वर्ष में हमने 13 किलोमीटर ड्रेजिंग का प्रस्ताव ले रखा है हमारे पास में। पेपर में हमने पढ़ा था सर कि वाटर वे तैयार हो रहा है नेपाल से लेकर के और बिहार तक, जहाँ पर नदी मिलती है उस कड़ी में हो सकता है कि ड्रेजिंग। देखिए, इससे नदियां जब चैनलाइज होंगी तो फैलेंगी नहीं, और उसका एक प्रवाह होगा, वो गहरी होंगी और तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, तो अनावश्यक कटान से बचेगा। काफी बड़ी संख्या में लोग इससे बच सकते हैं। गांव के लोग आए हैं वहां पे। नमस्ते जी। हाँ बताएं। आपकी बहुत कृपा हुई, आपका गांव सुरक्षित हो? हमारे यहाँ नदी जो है गांव को काटती रही है। गांव आपका सुरक्षित हो गया? जी जी जी, बहुत सुरक्षित हम लोग हैं, चैन से सो रहे हैं। बहुत अच्छे लोग, अधिकारी हमारे जिले के बहुत मेहनत करके उस बंधे को लोग बचा दिए हैं। नदी वहाँ से 300 मीटर अब दूर हो गई है बंधे से, और हम लोग का इस साल वहाँ खेती भी हो गया सर। जो जमीन सिल्क पड़ी थी उसमें गेहूँ भी बो लिए हैं सर। बहुत आपकी कृपा हुई है इस साल। चले, बधाई आप सभी गांव के लोगों को जिनको राहत मिली है
और आप लोग भी इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे नदी, क्योंकि होता क्या है कि नदी का कटान तब होता है जब लोग गांव के तटबंधों की मिट्टी या बालू निकाल करके लेके जाते हैं, तो उससे नदी को भी और नजदीक आने का अवसर मिल जाता है। इसलिए इसका भी ध्यान स्थानीय लोगों को रखना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर प्रशासन के साथ संवाद बनाना, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बना के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सुंदर ढंग से इसका लाभ आप लोगों को आने वाले समय में मिलेगा। बधाई अरविंद जी आपको और आपके पूरे गांव वासियों को। मथुरा जनपद में सर हम लोगों की जो है बलुई मिट्टी है, इस नाते ज्यादा मिट्टी का कटान ज्यादा हो जा रहा है, तो ये बोल्डर से पिचिंग इसीलिए की जा रही है ना, बहुत अच्छा काम। बोल्डर से पिचिंग इसीलिए किया गया है जिससे वो ठहराव आ सके उसमें, ठीक है ना। जी जी बढ़िया कार्य है, आपके प्रति हम लोग सभी लोग आभार व्यक्त करते हैं सर। चलिए बधाई। अगला मथुरा जनपद में मनरेगा 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, लागत है 12 करोड़। नमस्कार सर, जिलाधिकारी मथुरा। सर मथुरा में 2 कार्यों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्मऋषि देवरा बाबा आश्रम के ऑफस्ट्रीम में कटाव निरोधक कार्य किया गया है सर। ये आश्रम पहले कटाव के कारण सर थोड़ा रिस्की हो गया था सर, अब वो सेफ हो गया है सर इस कार्य के बाद। दूसरा कार्य सर हमारा नौजील क्षेत्र में ग्राम अड्डा मीना है, वहां पर बाढ़ सुरक्षा कार्य सर वहां पर कराए गए हैं। इन दोनों कार्यों के अतिरिक्त सर एक कार्य का लोकार्पण भी आपके कार्यक्रमों के द्वारा किया गया है, उसमें वृंदावन शहर में बाढ़ सुरक्षा के लिए कटाव निरोधक कार्य सर किया गया है। सर हमारे यहाँ पे कार्य तटबंध का काम या ये जो बोल्डर से पिचिंग का काम देवराह बाबा आश्रम के पास यमुना जी के तट पे होना था, ये सब कंप्लीट हो गया है कार्य? जी सर कंप्लीट हो गया सर। क्यों विधायक जी? साथ ही साथ सर नमस्ते। महाराज जी बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं और महाराज जी हमारे देवरा बाबा बहुत बड़े निश्चित थे, उनकी मरम्मती बचा वो पूरी सेफ हो गई है और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा प्रदेश का आपके आशीर्वाद से सहयोग से बहुत बड़ा काम हुआ है। इतना ही महाराज जी जो आपने दूसरा भी है वो हमारे यमुना जी है और यमुना जी फिर आता महाराज जी पूरा गाँव के गाँव बड़े तकलीफ में आ जाते हैं, लेकिन जो दोनों काम जो आपने महाराज जी किए स्वीकृत किए निश्चित तौर पर जनपद मथुरा में इसको बहुत बड़ी राहत मिली है महाराज जी। और इतना ही नहीं, जो संत सबसे बड़े देवरा बाबा रहे हैं उनकी एक सबसे बड़ी आस्था है, उनका पूरा मचान सेफ हो गया। चलिए बधाई आपको और सभी जो देवरा बाबा के भक्तगण हैं उन सभी को हमारी बहुत बहुत बधाई कि आश्रम भी सुरक्षित हुआ है, श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान भी हुआ है और जनधन की हानि को भी रोकने में वहां पे विभाग ने अच्छी सफलता प्राप्त की है। ये गांव से जुड़े हुए लोग आए हैं, सभी लोग वहां पे क्या सभी इसी क्षेत्र से हैं? राधे राधे, कैसे हैं आप? अब आपका गांव सुरक्षित हो गया? ठीक है, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, 9 टक्कर बना दी गई है, आश्रम सुरक्षित है, हमारी खेती भी सुरक्षित है, जो बाढ़ से प्रभावित होती थी वो अब नहीं होगी। चलिए अब गांव के लोग खुश हैं, गांव के लोग खुश हैं। हाँ राधे राधे, खुश हैं ना आप? चलिए बहुत सुंदर, अच्छा है, बहुत सुंदर। आप सब लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसका भी समय, उसका भी होगा। नेक्स्ट बोलिए, अगला जिला। अगला जनपद है मनोहर महाराजगंज। यहाँ आपके द्वारा 19 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, लागत है 39 करोड़। महाराजगंज। नमस्कार सर, मैं डी महाराजगंज बोल रहा हूँ सर। हाँ नमस्कार। हमारे साथ माननीय विधायक तकेरा और माननीय विधायक सदर उपस्थित हैं सर, और ग्रामवासी भी मौजूद हैं सर, आपसे वार्ता करेंगे। क्या ये महाराजगंज में कहाँ के प्रोजेक्ट इसमें आए हैं, कौन कौन सी नदियों से जुड़े हुए हैं? सर 8 प्रोजेक्ट नेपाल राष्ट्र का है सर, जो बीगल
और बाकी 19 प्रोजेक्ट जो है सर, जो लोकार्पण आज हुआ है सर, वो मोस्टली रोहिणी नदी पे है सर, एक चंदन नदी का प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सभी कंप्लीट हो गए हैं? हाँ सर। ठीक है, आपको विधायक जी कुछ बोलना है? विधायक महाराज जी के चरणों, ज्ञानेंद्र सिंह महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। हाँ, नमस्कार, बताएं। महाराज जी, हमारे विधानसभा क्षेत्र पनियरा में रोहिणी नदी है, जिस पर 4 परियोजना का आज लोकार्पण हुआ है, जो 11,76,86,000 का है, और 4 परियोजना का शिलान्यास हो रहा है 22,52,27,000 का। महाराज जी, कोई जो डोगरा जगह बंदा महाराज जी जो आपके संज्ञान में है, बहुत बहुत आभारी क्षेत्र की जनता आपके प्रति है, क्योंकि बंधा का काम जो होगा है, बंधा ऊंचा भी हुआ है, और इस बार जो बजट आ रहा है महाराज जी, बंदे को चौड़ीकरण का और ऊंचीकरण का भी है उसमें, और एक रेगुलेटर का मांग बहुत दिनों से हो रहा था, कई बार आपसे निवेदन हुआ था, आपका कृपा हुआ, जल शक्ति मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने भी सहयोग किया, जिसके नाते रेगुलेटर भी स्वीकृत है, और 32-35 गाँव महाराज जी विगत 2 वर्ष लोगपुर को बाढ़ आई थी, उससे प्रभावित हुआ था, और हमेशा जब बाढ़ आता है तो 32-35 गाँव प्रभावित होता है। इस बार तो बरसात में बाढ़ कम आया था, लेकिन बंदा कहीं कोई डैमेज नहीं हुआ था। हम लोग उसका देख रेख भी करते रहते हैं, कार्यकर्ताओं के भी सरकार में रहता है, कार्यकर्ता भी बंदे को देखते रहते हैं। तो गांव के लोग आए हैं वहाँ पे? जी सर, जी गांव के लोगों से बात करो। गाँव के लोग आए, सोनराडी के हैं सर, जोगेंद्र साहनी बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री बड़ा। नमस्ते जी, कैसे हैं जोगिंदर जी? ठीक है सर। अब गांव सुरक्षित हो गया? जी सर। गांव के लोग संतुष्ट हैं अब? जी जी। चलिए, आप लोग सब सुरक्षित हों, यही हमारी कामना है, आपकी फसल भी सुरक्षित हो जाए, यही हमारी कामना है, और इसीलिए सरकार इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। हाँ, नमस्ते जी। हाँ, बोलिए। महाराज जी, आपके शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जो आपका आना हुआ था महाराज के चेहरी ग्राम सभा में, जो बहुत भीषण बाढ़ आई थी, तो इस बार महाराज जी शिलान्यास हुआ 731 करोड़ का, और महाराज जी बहुत अच्छा काम हो जाने के बाद, गोल्डन से बिजी हो जाने के बाद वहाँ के लोग सुरक्षित हो जाएंगे। लगभग 52 गाँव है उस ग्राम सभा में, चेहरी ग्राम सभा जनपद का सबसे बड़ा ग्राम सभा है। तो आपकी कृपा से, माननीय मंत्री की कृपा से बहुत बड़ा काम हो गया, और अच्छा होगा। महाराज जी का और छोटा सा हमारा आग्रह महाराज जी कि महाराजगंज में जो बाढ़ आते हैं, केवल महाव के नाते जो जंगल के बीच से निकलता है, अगर बरसात के पहले महाराज उसकी सफाई हो जाए जंगल विभाग से या किस भी विभाग से हो जाता, तो बाढ़ की पूरी समस्या महाराजगंज और बूटीबाड़ी में, बरकतवा दक्षिण विधानसभा में, ये दोनों विधानसभा, सिसवा विधानसभा की बाढ़ की समस्या समाप्त हो। क्यों, इसमें जिलाधिकारी महाराजगंज होंगे? एक कन्वर्जेंस के माध्यम से आप मनरेगा से वन विभाग के साथ मिल करके या वन विभाग को इसके साथ जोड़ करके क्यों नहीं उस नाले का सफाई करवा देते हैं? इस बार सर योजना बनाएंगे सर, आप लोग टाइम नहीं, योजना बनाइए मत, उसको लागू भी करवाइए, उसको जल्दी से लागू करवा दीजिए। ये महाव नाले के बारे बात बार बार आती है, उससे वहां पे व्यापक पैमाने पे जो है फसलें भी नष्ट होती हैं, खराब होती हैं, बाद में उससे काफी नुकसान भी होता है। तो ये तो जिले में हर एक जगह मनरेगा में पर्याप्त धनराशि है, इस राशि का उपयोग भी हो जाएगा, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, जनधन की हानि भी वहां रुकेगी, और जो बाढ़ की समस्या का समाधान की तरफ भी हम लोग बढ़ पाएंगे वहां पे। इसको देख करके करना चाहिए, और बाकी उसके वन विभाग के उससे बाहर कोई जगह होगा जहां पे सिंचाई विभाग से जुड़ा हुआ है, तो उसका प्रोजेक्ट बना के देंगे, तो फिर यहाँ पे सिंचाई विभाग उसके लिए आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध कराएगी। महाराज जी, छोटा सा आग्रह और है महाराज जी। अब हो गया, ये बाद में बोलना, चले अगला जनपद चलो। यहाँ आपके द्वारा 7 किया गया है। नमस्कार सर, जिलाधिकारी सीतापुर विशाल भारद्वाज बोल रहा हूँ सर। यहाँ 7 परियोजनाएं हैं सर, जिसका आपके द्वारा लोकार्पण हुआ है सर। 5 इसमें से शारदा नदी पर है, 2 सर घाघरा में है। कुल 118 ग्रामों इससे लाभान्वित हो रहे हैं सर। 1,82,000 के आसपास वहाँ की जनसंख्या है। हमारे मध्य सर माननीय विधायकगण हैं और क्षेत्रीय जनता
ये सभी कार्य कंप्लीट हो गए हैं? जी सर, सारे कार्य कंप्लीट है। सभी हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं सभी संतुष्ट हैं इन कार्यों से? क्यों भाई ज्ञान जी? जी महाराज जी प्रणाम। क्या है बताइए, क्या है अब? महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपको हृदय की गहराइयों से सीतापुर के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों की सुध लिया है और पहली बार इतना काम हुआ है। जो मेरी विधानसभा में तो 90 किलोमीटर लंबी नदी है शारदा और घाघरा,